साथियों नमस्कार। जितने भी भाई बहन आज इन परिस्थितियों में खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं, उन सब से मेरी गुजारिश है कि मैं कहीं नहीं गया था, मैं आप ही के बीच में था। बस मैं इस सोशल मीडिया की गंदगी से दूर हट के अपने कार्यों में लगा था। मैंने एक पल भी इस भर्ती से अलग होके कुछ भी नहीं सोचा है। हर दिन, हर पल बस इस इंतज़ार में रहा कि कब वो दिन आएगा जब ये मामला नौकरी की तरफ बढ़ेगा, जब ये तानाशाही सरकार और मनवादी व्यवस्था दोनों लोग तय करेंगे कि हमें इस व्यवस्था में अब दलित पिछड़ों को न्याय देना है। उस दिन के इंतज़ार में मैं इस गंदगी से दूर लगातार अपने वकीलों से बातचीत करता रहा, हर परिस्थिति पर नज़र बनाए रखा, तमाम आरोप, प्रत्यारोप, ऐसी बातें भी सुनी जो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था। तमाम ओछे कमेंट्स, बिलो द बेल्ट जाके लोगों के मैंने कमेंट भी सुने और गिरे से गिरे स्तर के लोगों को भी मैंने देखा। इन सब से विचलित हुए बिना मैं अपने कार्यों में लगा रहा और मैं आप सबको इतना भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि इस लिस्ट को देखकर किसी भी भाई बहन को परेशान, हताश, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। इस लिस्ट में ऐसा कुछ नहीं है जिससे आपको घबराने की आवश्यकता हो। इस लिस्ट में जो भी समस्या आपको दिख रही है, वो इस वजह से दिख रही है क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार लिस्ट को रिविजिट करने के लिए कहा, उसमें 1,46,000 पे पूरा फ़िल्टर करके लिस्ट तैयार की गई। तो उन लोगों का भी नाम आना स्वाभाविक था, जिन्होंने काउंसलिंग नहीं करवाई थी। लेकिन चूँकि पूरी लिस्ट दोबारा बन रही है, तो उनका नाम देना सरकार के सामने इसलिए मजबूरी है कि अगर वो नाम नहीं देंगे, तो कल को उसमें से एक व्यक्ति कोई चला जाएगा और इस मामले को दोबारा चैलेंज कर देता है कि साहब हमारा इतना नंबर है, उसके बाद भी हमारा नाम नहीं आया। तो आप भी ये जानते हैं कि जो 3 काउंसलिंग में काउंसलिंग कराने नहीं आए, वो दोबारा नहीं आएँगे। ये बात सबको पता है। तो बिल्कुल हताश, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही ये मामला सुप्रीम कोर्ट से डिसाइड होगा, चूँकि ये मामला रिज़र्वेशन से जुड़ा हुआ है, हमारे तमाम भाई कह रहे हैं कि एक बार जो हो जाएगा दोबारा कुछ नहीं होगा। क्योंकि ये मामला रिज़र्वेशन से जुड़ा हुआ है, आरक्षण से जुड़ा हुआ है, आरक्षण की आखिरी सीट भरे बगैर ये मामला डिसाइड नहीं होगा। अब तो खुशी की बात ये है कि सरकार ने खुद सीटों का आंकड़ा 6800 से बढ़ा के 8000 के ऊपर कर दिया है। तो अब 8000 तो पद भरे ही जाएँगे, हर हाल में भरे जाएँगे। किससे भरे जाएँगे? जब वो काउंसलिंग ना कराने वाले लोग जो 3 काउंसलिंग में नहीं आए, तो आपको क्या लगता है कि 6 साल बाद उसमें से कुछ लोग आएँगे? ये वो लोग थे जिनकी किसी अन्य विभाग में जॉब लग गई थी। अब वो 6 साल बाद कहाँ प्रमोशन पा के कितना आगे निकल गए होंगे और इस नौकरी में, इस पचड़े में दोबारा पड़ना नहीं चाहेंगे वो। तो एकदम निश्चिंत रहें। इतना होगा कि 2 शिफ्ट में जो है काउंसलिंग होके नियुक्तियाँ होंगी। मेन जो समस्या अभी है वो है बीएड को लेके। जो मैं डे 1 से कह रहा था, ये चीज़ें आपके सामने आएँगी। तो हमारे तमाम जो साथी हैं, भाई हैं, मैं अभी तो इतना सब कुछ सहने, सुनने, कहने के बाद भी मैं उनको भाई इसलिए बोल रहा हूँ कि मुझे पता था कि एक दिन ऐसा आएगा जब उनको अपने किए पर पछतावा होगा और उनको फिर जब वो अपने आप को आईने में देखेंगे तो उनको इस बात का अफ़सोस होगा कि जो बात वो व्यक्ति कह रहा था डे 1 से, वो बात उनको आज जब उनके सर पे खतरा मंडरा रहा है तब उनको याद आया है। आप याद करिए जब ये डबल बेंच का आदेश आया था और जो सुप्रीम कोर्ट में जा रहा था, तभी मैं लोगों से कहता रह गया कि भाई सब लोग मिल के इसी ऑर्डर पे नौकरी ले लो, नहीं तो ये बातें बहुत बिगड़ेंगी और बीएड को लेके आगे समस्या बढ़ती चली जाएगी। तब यही लोग लाइव आके लोगों से कहते थे कि अरे वो सिर्फ याची बनाने के लिए ऐसा कहा जा रहा है, लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है, दुनिया भर की बातें। और संयोग से वो लोग कह रहे थे जो खुद बीएड हैं। खैर, चीज़ें सामने हैं। कल सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों की तरफ से पूरी तैयारी है। सीनियर कौन रहेगा, वो सुबह आप जब कोर्ट खुलेगी आप खुद देखेंगे। हम लोगों ने उस बेंच के हिसाब से, आज भी एक मामला लगा था और पिछले कुछ दिनों से हम लोग लगातार वॉच कर रहे थे कि कौन सा ऐसा सीनियर है जो उस बेंच में दत्ता साहब के सामने अच्छे से अपनी बात रख सकता है और जिसको दत्ता साहब सुनते हों। उस हिसाब से हम लोगों ने सीनियर भी हायर किया है और कल पूरी मजबूती से, पूरी तैयारी के साथ, चाहे वो बीएड का मसला हो, चाहे वो अब तक जितने भी पद नहीं भरे गए 27 और 21% को पूरा करने के लिए, उन सभी पदों पर नियुक्ति की बात हो, ये सारी बातें पूरी मजबूती से वहाँ की जाएगी। कमी कोई नहीं छोड़ी जाएगी। जो भरोसा, जो यकीन करके 2500 2600 लोग साथ जुड़े थे, उनके भरोसे की कीमत 2 4 6 10 लाख रुपए कतई नहीं हो सकते, किसी कीमत पे नहीं हो सकते। और जिस हिसाब से मैंने डे 1 से 2020 से 2026 तक इस भर्ती के लिए संघर्ष किया है, मेरे लिए ये सब चीज़ें जो है मैटर नहीं करती।
कि 2-4 लाख रुपए बचा लेने से ना तो मेरा घर चल जाएगा, ना तो मेरा पूरा जीवन चल जाएगा। तो मैं कहीं नहीं था, मैं सिर्फ अपनी बारी का इंतजार कर रहा था और मैं कहीं नहीं गया था आप लोगों के बीच से, बस इस गंदगी से दूर हट गया था कि जो बिलो द बेल्ट लोग लोग जा रहे थे, अपना सोशल मीडिया पे अपनी परवरिश का परिचय दे रहे थे और घटिया से घटिया स्तर मैंने लोगों को देखा। तो उससे फायदा मेरा एक ये हो गया कि इन चीज़ों से दूर हटके मैंने अपने ऊपर ध्यान दिया, अपने परिवार को समय दिया और अब बारी है कुछ बेहतर करने की, उन 2600 लोगों के भरोसों को जिंदा रखने की, उनको उनकी मंजिल तक पहुंचाने की, उन सभी अभिभावकों के भरोसे को परिणाम में बदलने की, जिन्होंने अटूट भरोसा किया और जो 10-20 मूर्ख टाइप के लोगों को छोड़ के जो हमेशा हर परिस्थिति में भरोसा करके इंतजार करते रहे, उन सभी के भरोसे को परिणाम में बदलने का वक्त आ गया है। और पूरी ताकत से जो है आपका पक्ष कल सुप्रीम कोर्ट में रखा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आप सभी का।